श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज दिनांक 1 नवंबर को कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है महाराज। और साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथि आती है, इसलिए आज रात्रि में सोने से पहले आपको मात्र एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए भक्तों, आज ध्रुव योग और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो महाराज, इस शुभ और दुर्लभ संयोग में आज रात्रि के समय दीपदान का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। महाराज, यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, या कोई भी कार्य बार बार रुक जाता है, सफल नहीं हो पा रहा, या आपके हृदय की कोई मनोकामना, कोई इच्छा बहुत समय से अपूर्ण है, आपने अनेक उपाय कर लिए, व्रत रख लिए, फिर भी फल नहीं मिला, तो आज की रात्रि का यह दीपदान आपके जीवन का परिवर्तन बन सकता है महाराज। यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, सफलता, सुख, शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक का दीपदान अवश्य कीजिए। आपकी हर अधूरी मनोकामना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होगी। तो चलिए महाराज, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये दिव्य कथा कहां से सुन रहे हैं महाराज। अब सुनिए पहला उपाय ध्यानपूर्वक। महाराज, इस उपाय के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। हम हर कथा में कहते हैं कि यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आटे के दीपक से किया गया दीपदान तुरंत फल देता है। अब महाराज, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। पहले दीपक में आपको 4 बातियां रखनी है। भक्तों, ये चारों बातियां आप कलावे मोली के लाल धागे से भी बना सकते हैं, या सफेद रुई की भी रख सकते हैं। दूसरे दीपक में केवल एक गोल बत्ती रखनी है, क्योंकि आज शनिवार है और देवउठनी एकादशी का शुभ संयोग भी है, इसलिए यह दीपदान किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए महाराज। अब आपको एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। ये आपके जीवन के सभी संकट और दुर्भाग्य को दूर करते हैं। तो अब ध्यान दें महाराज, पहले दीपक में जो गोल बत्ती है उसे आपको अपने घर में तुलसी माता के स्थान पर प्रज्वलित करना है। उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डालनी है। अब जो काले तिल आपने लिए हैं उन्हें अपने दाएं हाथ में लेकर उस दीपक के ऊपर से 11 या 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए काले तिल उस दीपक में डाल देने हैं। भक्तों, हल्दी दुर्भाग्य को हरती है और काले तिल कर्ज को मिटाते हैं। कहा गया है कि काले तिल स्वयं भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका दीपदान आपके जीवन में नई ज्योति भर देता है। अब दूसरा दीपक जिसमें 4 बातियां हैं, उसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। अगर आपके आसपास पीपल न हो तो केले के पेड़ के पास भी रख सकते हैं महाराज। उस दीपक की 4 बातियां जला लें, फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसमें हल्दी डालें। अब उसी तरह काले तिल को भी 11 या 21 बार दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाएं और मंत्र का जाप करते हुए दीपक में डाल दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस तिथि में इन 2 दीपों का दान करता है उसके जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। महाराज, अब अगला उपाय सुनिए। इसके लिए भी आपको 2 दीपक चाहिए। दोनों मिट्टी या आटे के बन सकते हैं। दोनों में शुद्ध घी डालना है। एक दीपक में गोल बत्ती और दूसरे में लंबी बत्ती रखनी है। लंबी बत्ती आप मोली के धागे से बनाएं तो और भी श्रेष्ठ होगा महाराज। साथ में आपको 11 काले तिल और 1 चुटकी हल्दी चाहिए। अब रात्रि के समय जब आप ये उपाय करें
तो अपने घर की तुलसी माता के स्थान पर पहुंचे। वहां सबसे पहले गोल बत्ती वाला दीपक जलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर 11 काले तिल के दानों को दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर अपना नाम गोत्र बोलते हुए दीपक में डाल दें। कहा गया है कि जब देवउठनी एकादशी पर ऐसा दीपक जलाया जाता है तो पुराने कर्ज मिटते हैं, धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, क्योंकि ये दीपक भगवान विष्णु को समर्पित है महाराज। अब दूसरा दीपक लंबी बत्ती वाला, इसे अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने जलाएं। फिर एक चुटकी हल्दी लें, उसे 11 बार दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाएं और महालक्ष्मी नमः या श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हल्दी दीपक में डाल दें। ये एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन से दुर्भाग्य हटाकर सौभाग्य लाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख और नई संभावनाएं प्रकट होती है। अब ध्यान रखें महाराज, दोनों दीपक अपने घर पर ही जलाने हैं, इसीलिए इस उपाय को आज रात्रि में करने से पीछे न हटे। अब सुनिए अंतिम उपाय। इसके लिए भी 2 आटे के दीपक बना लीजिए, दोनों में शुद्ध घी डालिए, एक में गोल बत्ती, दूसरे में लंबी बत्ती, और एक चुटकी हल्दी रख लीजिए। रात्रि में अपने घर के मंदिर में जब आप ये उपाय करें तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए और माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रवेश करें। अब एक पीला वस्त्र लें, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों के पास बिछा दें, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब दोनों दीपक सामने रखें, गोल बत्ती वाला भगवान विष्णु के सामने और लंबी बत्ती वाला माता लक्ष्मी के सामने। दोनों दीपक प्रज्वलित करें, अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामनाएं हृदय से कहें। अब हल्दी उठाइए, थोड़ी सी हल्दी लेकर भगवान विष्णु के दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर हल्दी दीपक में डाल दें। अब वही हल्दी माता लक्ष्मी जी के दीपक पर घुमाइए और महालक्ष्मी नमः या श्री नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर हल्दी उसमें डाल दें। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं निवेदन करें। महाराज, जो भी भक्त इस दिव्य एकादशी की रात्रि में ऐसे 2 दीपक अपने घर में जलाता है, उसे विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। उसके जीवन का अंधकार मिटता है और सौभाग्य, सुख तथा समृद्धि की ज्योति सदा उसके घर में जलती रहती है। तो भक्तों, यदि यह उपाय और यह दिव्य जानकारी आपको हृदय से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें महाराज।